अक्सर हम ये सुनते हैं कि 13 नंबर लकी है या अनलकी। पहली बात तो ये है कि 13 नंबर को अनलकी मानने में हमारे पश्चिम देश और यूरोपीय देश उनकी मान्यता है और उनका अंधविश्वास है, क्योंकि ईसाई धर्म में अंतिम भोज में 13वें मेहमान को ईसा मसीह का विश्वासघाती माना गया है। इसका असर यह है कि यूरोपीय और अन्य देशों में बिल्डिंगों में 13 नंबर की मंजिल ही नहीं होती और वहाँ के होटलों में भी 13 नंबर का कमरा ही नहीं होता। इसके अलावा लोग हवाई यात्रा में भी ये कोशिश करते हैं कि उन्हें 13 नंबर की सीट ना मिले। भारत में भी वैश्वीकरण और फिल्मों के प्रभाव से हम लोग इसे अशुभ मानने लगे हैं। आज भारत में भी आधुनिक बिल्डर्स अपनी बिल्डिंगों में 13 नंबर की फ्लोर ही नहीं रखते हैं और होटल्स में भी 13 नंबर का रूम आजकल मिलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि चंडीगढ़ जैसे सुनियोजित शहर में भी सेक्टर 13 नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया है। लेकिन इसके विपरीत हिंदू धर्म में 13 नंबर को शुभ माना गया है। 13वें दिन को त्रयोदशी कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है, और उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। और प्रदोष व्रत सौभाग्य और समृद्धि के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदी में 13 को 13 कहा जाता है, यानी जो कुछ है वो 13 है, यानी कि भगवान का है। गुरु नानक साहब ने भी 13-13 कहते हुए अनाज बांटा था। 13-13 मीन्स सब कुछ ईश्वर का है और उस घटना को एक बहुत पवित्र घटना के रूप में माना जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार ये नंबर राहु का है और इस नंबर से रूल होने वाले, यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ होता है, साहसी, दृढ़ निश्चयी और वफादार होते हैं। यह नंबर स्थिरता, मेहनत और व्यवहारिकता का प्रतीक है। इसके साथ ही 13 नंबर को अंक शास्त्र में पुनर्जन्म का सूचक माना जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और अंक शास्त्र दोनों के आधार पर 13 नंबर शुभ या अशुभ दोनों में से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब आपके नाम के अंकों और जन्म तिथि पर निर्भर करता है। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।